भगवान सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। तब भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पर ही करते। देखिए ऐसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गलत कार्य है, कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। एक बहुत समझदार व्यक्ति और दिमाग से बहुत तेज व्यक्ति ही अच्छा चोर होता है, क्योंकि जो पकड़ा जाए फिर तो क्या चोरी, जो ना पकड़ा जाए वो अच्छा चोर है। तो भगवान कहते हैं कि अगर पहली बार चोरी करी और कहीं पकड़ा गया तो सब यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती नहीं तो करी क्यों, पहले सीख कर आना था। लेकिन घर में पकड़े गए तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो भगवान कहते पहली चोरी घर पर करते, घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाओ। तो भगवान तैयारियां करते हैं। अब भगवान ने दोपहर का समय चुना, क्योंकि उस समय दोपहर में सब सोते थे, तो दोपहर का समय चुना। और क्योंकि माखन दूध दही का कार्य उस समय काफी ज्यादा था, तो एक कमरा हर घर में जो दूध दही माखन का कार्य करते थे, तो हर किसी के घर में एक कमरा माखन का होता था, उसमें सारी हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी नीचे पड़ी हुई थी उसे अपनी ओर खींचते हैं, खींचकर हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, पहला गास, सो कहते हैं नवनीत। भगवान नवनीत निकालते हैं। अब भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ था। कांच यानी शीशा, दर्पण, जिसमें आप देखकर तैयार होते हैं ना हम सब, शीशा, इसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, खुद को ही देखते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शीशे तो होते ही हैं हर घर में, हर घर में होते हैं, पर भगवान ने आज पहली बार शीशा देखा। उनको नहीं पता शीशा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है। उन्होंने आज तक ना कभी देखा ना कभी सुना, तो उनको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और जिस व्यक्ति ने आज तक दर्पण नहीं देखा होगा तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि वो खुद कैसा दिखता है ना। भगवान ने सामने एक कांच पड़ा हुआ था, उसको देखते ही भगवान हाथ पीछे कर दिया। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। अब ये मैया से जाकर कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे। तो भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मित्र है मेरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते, ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच लो तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब ये सारे दृश्य जो भी हो रहा है, यशोदा मैया रोहिणी माता पीछे से देख रही है चुपचाप। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है कि कन्हैया कैसे कांच के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं अपने आप से। जब बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर जाते हैं, क्योंकि करने तो चोरी आए हैं, जवाब नहीं देते। यशोदा मैया आती, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है। भगवान ने कहा मैया आप देखिए, कहते ना चोर की दाढ़ी में तो खुद चोर होता है ना, वो पहले से ही डरा हुआ रहता है। अब भगवान के मन में है क्या पता ये मेरा मित्र ना बने, इसने सच बात कह दी तो भगवान पहले ही, भगवान कहते अरे मैया मोए माखन को लोभ ना है। बोले लोभ ना है तो इस कमरे में क्यों आया।
बोले अरे मैया, मैंने सोचा कि मेरी माता कितने मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेट आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। तो आकर मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले मैया, मैंने देखा एक कालो करूटो छोरो वो माखन चुरा रहा है। मैया कहती कालो करूटो छोरो? बोले हाँ। तो बोले तूने उससे कुछ कहा नहीं? बोले मैया, मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से माखन मांग ले। बोले तो उसने क्या किया? बोले मैया, मैंने इतना समझाया पर वो कालो करूटो छोरो, मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है और मेरे घर में वो मोया आप दिखाए। मैया ने कहा अच्छा, कहाँ है वो छोरा, जरा मिलाना तो मुझे। तो ठाकुर यशोदा मैया का हाथ पकड़कर लाते और उस कांच के सामने खड़े होकर कह रहे ये रो, ये देख ये कालो करूटो छोरो। मैया कहती कन्हैया, ये कालो करूटो छोरो तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? अरे मैया कहती इसे शीशा कहते, दर्पण है, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। चल तूने अपने आप को कभी नहीं देखा, तू डर रहा होगा। यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है, फिर कहती है देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर देख हमारे चेहरे मिल रहे हैं। भगवान कहते हाँ। तो बोले अरे इसको दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। अब वो चोरी की बात तो पता नहीं कहाँ खो गई। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज को बता रही है, हर घर जाकर के आज कन्हैया ने ऐसी लीला कर दी, आपने ही दर्पण से बातें कर रहा है। पर भगवान के मन में बात बैठ गई कि पहला जो प्रयास था मेरा माखन चुराने का वो तो विफल गया, क्योंकि भोग तो लग नहीं पाया। भगवान कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे।